अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप ज़रा खैरियत आफियत के साथ होंगे। 8 ऐसे उसूल जो पूरी ज़िंदगी बदल दें, वो उसूल कौन से हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। एक रोज़ हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द हज़रत हातिम रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ़्त किया, हातिम तुम कितना अरसे से मेरे पास पढ़ रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो? उन्होंने अदब से अर्ज़ किया 32 साल से। शेख ने फरमाया इतने तवील अरसे में तुमने मुझसे क्या सीखा? हज़रत हातिम ने जवाब दिया, हुज़ूर मैंने सिर्फ 8 उसूल सीखे हैं। ये सुनकर शेख बोल उठे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इतने साल तुम पर सर्फ हुए और तुमने सिर्फ 8 उसूल सीखे। हज़रत हातिम ने निहायत आजिज़ी से कहा, उस्ताद मोहतरम इससे ज़्यादा ना मैं सीख सका और झूठ भी नहीं बोल सकता। शेख ने फरमाया अच्छा सुनो वो 8 बातें क्या हैं? हज़रत हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, उनमें सबसे पहला जो उसूल है वो ये है कि मैंने लोगों को देखा कि हर किसी का कोई ना कोई महबूब होता है जो कब्र तक उसके साथ रहता है, मगर कब्र में पहुंचते ही सब जुदा हो जाते हैं। इसलिए मैंने अपनी नेकियों को अपना महबूब बना लिया ताकि वो मेरे साथ कब्र में भी रहें। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, जिसका तर्जमा है जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो हमेशा बाकी रहेगा। ये पहला उसूल मैंने सीखा। और जो मैंने दूसरा उसूल सीखा वो ये कि मैंने लोगों को देखा, लोग कीमती चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। फिर मैंने अल्लाह ताला का फरमान पढ़ा, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, जिसका तर्जमा है जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो हमेशा बाकी रहेगा। तो मैंने हर चीज़ अल्लाह की राह में दे दी ताकि वो हमेशा के लिए महफूज हो जाएं। तीसरा उसूल मैंने ये सीखा कि मैंने गौर किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जिसका तर्जुमा है और जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरे और नफ्स को ख्वाहिशात से उसने रोका तो यकीनन जन्नत ही उसका ठिकाना है। तो मैंने अपने नफ्स को काबू कर लिया और उसे इताअत इलाही का पाबंद कर दिया। चौथा असूल मैंने ये सीखा कि मैंने लोगों को देखा वो माल, हसब, नसब और दुनियावी मर्तबों पर फख्र करते हैं। फिर मैंने अल्लाह ताला का फरमान पढ़ा, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जिसका तर्जुमा है बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। तो मैंने तकवा इख्तियार किया ताकि मुझे हकीकी इज्जत मिल सके। पांचवा उसूल मैंने ये सीखा कि मैंने देखा लोग एक दूसरे से हसद करते हैं, बदगुमानी करते हैं। फिर अल्लाह ताला का ये फरमान पड़ा, नहनु कसमना बैनहुम मईशतुम फिल हयातिद दुनिया, जिसका तर्जुमा है हमने ही दुनिया की ज़िंदगी में उनकी रोज़ी उनके दरमियान तकसीम कर दी है। तो मैंने हसद करना छोड़ दिया और दिल को ऐसा सुकून मिला जिसका मैं खुद तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे मालूम हो गया सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। छठा असूल मैंने ये सीखा कि मैंने लोगों को देखा, लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। फिर मैंने अल्लाह ताला का फरमान पढ़ा, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ू अदुव्वा, जिसका तर्जुमा है बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, बस तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो। तो मैंने सिर्फ शैतान को अपना दुश्मन समझा और उसी से बचने की मैंने मुकम्मल कोशिश की, हमेशा कोशिश की। सातवां उसूल मैंने ये सीखा कि मैंने लोगों को देखा कि वो रिज़्क़ के लिए खुद को ज़लील करते हैं, नाजायज़ रास्ते इख्तियार करते हैं। फिर मैंने अल्लाह ताला का इरशाद पढ़ा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जिसका तर्जुमा है ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। तो मैंने रिज़्क़ की फ़िक्र छोड़कर अपने फ़राइज़ पर तवज्जो दी। आठवां उसूल मैंने ये सीखा कि मैंने देखा हर शख्स किसी न किसी चीज़ पर भरोसा करता है, कोई दौलत पर, कोई कारोबार पर, कोई अपनी ताकत या अपने इल्म पर। फिर अल्लाह ताला का मैंने फरमान पढ़ा, अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जिसका तर्जुमा है और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। तो मैंने सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल किया और वही मेरे लिए काफ़ी है। ये सुनकर हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शागिर्द हातिम, अल्लाह तुम्हें इन पर अमल करने की तौफीक दे। मैंने कुरान के उलूम का गहरा मुताला किया तो पाया इन सब की बुनियाद इन्हीं 8 चीज़ों पर है। जो इन पर अमल करे गोया उसने तमाम आसमानी किताबों का निचोड़ हासिल कर लिया।
یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کی اصل قدر اس کے عمل میں ہے اور چند سچے اصول پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔